मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, इसका उत्तर पता नहीं कितनी किताबों में समाएगा, परंतु प्रश्न ये है कि जिस भी ताकत ने, जिस भी शक्ति ने, चाहे उसको भगवान कहो, चाहे उसको अल्लाह कहो, चाहे उसको शक्ति कहो, जिसने मनुष्य की रचना की, जिसने सारे संसार की रचना की, जिसने प्रकृति की रचना की, क्या वो इसीलिए की जो हम कर रहे हैं अभी? एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को भूखा रख रहे हैं, कोई किसी के लिए कुछ डिसाइड कर रहा है, कोई किसी के लिए कुछ डिसाइड कर रहा है, कोई कुछ 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 कर रहा है। सड़कों में देखो जवान जवान लोग। आजकल अस्पताल में सबसे ज़्यादा केसेस जानते हो कहाँ से आते हैं? लोग खंबे के साथ टकराते हैं। इमरजेंसी रूम में हमने स्टैटिस्टिक पढ़ा तो लोग खंबे के साथ टकरा रहे हैं और अस्पताल जा रहे हैं। क्यों खंबे के साथ टकरा रहे हैं? क्योंकि रोड पे चल रहे हैं, इसी को बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं। धंक, ये तो कुत्ता भी नहीं करता, ये तो बंदर भी नहीं करते, पर मनुष्य है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की एक आदत है, और वो आदत भेड़ में भी है। एक भेड़ इधर गई तो सब के सब उधर ही जाएंगे। तो जब मनुष्य भी होकर के भेड़ जैसा ही रहना है तो मनुष्य होने से क्या फायदा? मनुष्य होने से क्या फायदा? भेड़ को तो खेती करनी नहीं पड़ती, बाजार जाना नहीं पड़ता, कोई उसको खिलाता है, कोई उसके लिए खेती करता है, कोई चारा डालता है। तो भेड़ तो मनुष्य से अच्छी हुई, क्योंकि मनुष्य होकर के भी अगर व्यवहार वही है जो भेड़ का है तो कम से कम भेड़ को तो हमेशा खाना मिलता है, और तुम उसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भागते फिरते हो, तो फायदा क्या हो? आप मेरी बात समझो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बात गंभीर है मजाकिया पर है गंभीर। और गंभीर इसलिए है क्योंकि आप मनुष्य हैं, मैं मनुष्य हूं, और मैं मनुष्य के नाते आपसे कह रहा हूं, मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, और मैं मनुष्य के नाते एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से ये कह रहा है कि नहीं, इस जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। क्योंकि आप जीवित हैं, आप कुछ और पा सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। आप अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं, आप अपने जीवन में ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं, आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, किसी लिस्ट से नहीं, अपने हृदय के अंदर उस सक्सेस को महसूस करके कि हां, सचमुच में मैं कितना धन्य हूं कि मैं जीवित। जो प्रश्न
मेरे से पूछेगा, अभी 2 दिन पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो में था एक प्रोग्राम पे, तो लोग ने कॉल किए प्रश्न, सब दबे हुए हैं अपने बोझ से, हम ये कैसे करें, हम ये कैसे करें, हमारे पे ये बोझ है, हमारे पे ये बोझ है, हमारे पे ये बोझ है। मैं आप पे बोझ नहीं डालना चाहता, मैं आपका बोझ हल्का करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने कंधों से इस बोझ को नीचे रखें। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी जिम्मेवारी ना निभाएं, पर ये जो जिम्मेवारी बोझ क्यों बन गई, तो जिम्मेवारी है, ये बोझ क्यों बन गई? क्योंकि एक चीज है आपके अंदर जो कुछ और पाना चाहती है, और आपका जो दिमाग है इसमें टेप लगी हुई है, नहीं तुमको कुछ और पाना है। चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो मन में चेत रे। चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो मन में चेत रे। चेत रे नर चेत प्यारे। अगर वो होने लगे आपके जीवन में जो आपका हृदय चाहता है, तो ये जिम्मेवारियां बोझ नहीं रहेंगी, ये जिम्मेवारियां बोझ नहीं रहेंगी। इनको आप निभा सकेंगे, इनको उतना ही टाइम देंगे जितना देना है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अभी तो हर एक चीज जो आपको करनी है पहाड़ जैसी लगती है, नहीं, वो भी दिन भी होते हैं कि ऐसा लगता है अब ये भी करना है, अब वो भी करना है, अब वो भी करना है, वो भी। बताऊं क्यों? क्योंकि तुम नहीं करना चाहते। जो तुम नहीं करना चाहते वो पहाड़ जैसी लगती है, जो करना चाहते हो वो पहाड़ जैसी नहीं लगती। अब कोई तुमसे कहे कि तुमको जाना है और फलानी जगह जाकर के तुमको 100 प्रश्नों का एग्जाम देना है, पहाड़ जैसा नहीं लगेगा? और उसी टाइम पे कोई कहे छोड़ एग्जाम को, चल मूवी देखने के लिए चलते हैं, वो मूवी देखना पहाड़ जैसा क्यों नहीं लगता? ये जग अंधा मैं क्या ही समझाऊं, सभी बुलाना पेट का धंधा, सबका सबका सबके साथ। परंतु यहां जो मैं चीज कह रहा हूं वो अलग है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, ये स्टेज कोई पॉलिटिकल स्टेज नहीं है, कोई धर्म की स्टेज नहीं है, ये मानव के नाते की स्टेज है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मानवता के नाते से कह रहा है कि तुम जिस जीवन को जी रहे हो ये असली में तुम्हारा जीवन नहीं है, एक और जीवन है जिसके अंदर तुम हर एक दिन खुशी को महसूस करो। खुश रहो, हृदय से खुशी हृदय से आती है। खुश रहो, आनंद में रहो, शांति में रहो, आगे बढ़ो, अपने आप को जानो। 4 चीजें बहुत जरूरी हैं इस जीवन के अंदर, और इन 4 चीजों पर तो मैं किताब ही लिखने जा रहा हूं। और ये जो 4 चीजें हैं, एक कि तुम अपने आप को जानो। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे, तुमको नहीं पता तुम्हारी शक्तियां क्या हैं और तुम्हारी कमजोरी क्या है। तुमको ये नहीं मालूम रहेगा कि तुम यहां आए क्यों हो, तुमको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि मनुष्य होता क्या है, जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे। और दूसरी चीज कि अपने जीवन में
अपने जीवन में सदैव ये हृदय आभार से भरा रहे, और भरेगा तभी जब आप हर दिन के लिए धन्यवाद अदा करने योग्य होंगे। ये नहीं है कि सवेरे उठ करके नहीं, उठ करके मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। इस संसार के अंदर, इस पूरे सृष्टि के अंदर, ये जो सारी रचना है, सारे यूनिवर्स के अंदर, आप एक सुई के नोक से भी छोटे। मतलब अब यहां एक ये मच्छर है, अब इसको देखिए आप, छोटा सा है, नहीं दिखाई भी नहीं दे रहा होगा आपको। अब इसकी खोपड़ी में दिमाग जो है कितना बड़ा होगा, छोटा सा। अगर इस सृष्टि को लिया जाए तो आप तो इस मच्छर से भी छोटे हैं। सारी सृष्टि को लिया जाए तो आप तो इस मच्छर से भी छोटे हैं। अगर मच्छर से भी छोटे हैं तो अगर कंपेयर किया जाए तो फिर आपका जो दिमाग है वो तो माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा, आंखों से दिखाई भी नहीं देगा। परंतु फिर भी आप उस आभार का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आप जान सकते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे अंदर ये श्वास आ रहा है और जा रहा है। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यही भगवान कहते हैं, यही मेरी कृपा है, यही मेरी कृपा है। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। आप नहीं समझते, हम हिंदुस्तान में इस बात को नहीं समझते। हिंदुस्तान में क्या, सारे संसार में इस बात को नहीं समझते कि ये श्वास का आना जाना ही कृपा नहीं। हम कहते हैं मेरे को बेटा चाहिए, मेरे को कार चाहिए, ये तब ये जब बेटा मिल जाएगा, कार मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब भगवान की मेरे पे कृपा हो रही है। अब किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, उससे पूछो क्या हाल चाल है, कृपा है भगवान की। और जिसको मालूम है, असली में मालूम है, उसके पास कुछ भी ना हो और उससे पूछो कैसा चल रहा है, तो वो यही कहेगा कृपा है भगवान की, क्योंकि मेरे अंदर ये श्वास आ रहा है और जा रहा है। हम बहुत दुखी हैं। हम कहते हैं क्यों दुखी हो, क्या ऐसा कारण है कि तुम दुखी हो? इतने भाग्यशाली मनुष्य के जीवन में दुख है, ये कैसे संभव है? अब तुम सब भाग्यशाली हो। जब मैंने कहा तुम भाग्यशाली हो, तुम जानते हो कि तुम भाग्यशाली हो। जब भगवान का आशीर्वाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, इतनी बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा, बंद ही नहीं हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और कितने ही लोग हैं। अब तुम सब ने कोशिश की होगी अपना सांस रोकने की, कभी ना कभी, नहीं की नहीं? फिर भी आशीर्वाद आ रहा है, जा रहा है, आ रहा। और क्या सुंदर बात है, अगर तुम अपना श्वास रोके रखो, रुकेगा नहीं,
फिर धीरे, या तो तुम बेहोश हो जाओगे और जैसे ही तुम बेहोश हो जाओगे फिर श्वास ठीक ढंग से लेने लगोगे, या फिर ऐसा बन जाएगा कि और उसके बाद अपने आप ये चलने लगे। ऐसा आशीर्वाद दिया है। और तुम अपनी जेब बंद करने की कोशिश भी करो तो देने वाला हाथ को इधर से उधर करके और फिर दे ही देता है। तो तुम भाग्यशाली कैसे नहीं हुए? तुमको जीवन मिला है, तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, देखने के लिए आंख मिली है, सुनने के लिए कान मिले हैं, मुस्कुराने के लिए होठ मिले हैं। भाग्यशाली कैसे नहीं है? परंतु तुम समझते हो कि तुम्हारे पास अगर और पैसे हो तो तुम भाग्यशाली हो जाओ, तुम्हारा बिजनेस अगर और चलेगा तो और भाग्यशाली हो जाओ, तुम्हारी खेती जरा अच्छी हो जाएगी तो तुम और भाग्यशाली हो जाओ, तुम्हारे सास के साथ झगड़ा खत्म हो जाएगा तो तुम और भाग्यशाली हो जाओ। भाग्यशाली सास घमंड करती है, सास घमंड करती है कि मेरा बेटा तेरे से अच्छा है, परंतु ये उसने अपने दिमाग में बात ठानी हुई, अब ये सच्चा है या नहीं। और बेटे को भी 2 टाइम रोटी बनानी पड़े, सारा घर साफ करना पड़े, बर्तन साफ करने पड़े, कपड़े साफ करने पड़े, बाजार से सब्जी लानी पड़े, तो बेटा तो एक दिन भी नहीं टिकेगा, एक दिन भी नहीं टिकेगा। परंतु सास ने ठान रखा है तो घमंड के मारे, तू अच्छी नहीं है, मेरा बेटा अच्छा है, मेरे बेटे के लिए और बढ़िया बहू लानी चाहिए थी। पर ये सब गलत बात, गलत बात। हर एक भाग्यशाली जिसको जीवन मिला है वो भाग्यशाली है, जब बिजनेस हो ना हो। और जो मैं कह रहा हूं ये सत्य है, और ये तुमको कब समझ में आएगा? जब तुम आखिरी श्वास लो, जब सचमुच में लोगों की जिंदगी पलट जाती है, जब डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास 6 महीने हैं जीने के लिए, बस नहीं, एकदम डॉक्टर ने कहा तुमको बीमारी है और तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं जीने के लिए है। परंतु बात होनी चाहिए तुम्हारे जीवन में हृदय से। और जब डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने हैं, तो उसके बाद बिजनेस के पीछे पड़ोगे ना, फैमिली के पीछे पड़ोगे ना, किस चीज के पीछे पड़ोगे? अपने को बचाने के पीछे पड़ोगे। अरे ये तो हमेशा ही होना चाहिए, ये तो हमेशा ही होना चाहिए, डॉक्टर हो या ना हो। तो संत महात्माओं ने पहले ही कहा है कि ना जाने इस श्वास का आना हो ना हो, इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ। क्यों भुलायो नाम हरि का, जीव मूढ़ अचेत रे, जीव मूढ़ अचेत रे। क्यों भुलायो नाम हरि का, जीव मूढ़ अचेत रे, जीव मूढ़ अचेत रे। बिखर जावे देह तेरी, बिखर जावे देह तेरी, जैसे बालू रेत रे, चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो मन में चेत रे, चेत रे नर चेत प्यारे। असली सफलता क्या है? जिसको तुम महसूस करो अपने जीवन के में, असली सफलता तो वो है। असली चीज तो वो है जिसका तुम अनुभव कर सको।
और इस संसार के साथ जैसे कबीरदास जी ने कहा, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। सब कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो ठीक नहीं है। तो आभार कैसे होगा जब तक सचमुच में दिल भरेगा नहीं, और जब तक जो असलियत है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे अपने जीवन की। और तीसरी चीज, ये तो मैं जान गया हूं अच्छी तरीके से कि ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मतलब इसको तो वो सोच भी नहीं सकते ये कैसे संभव होगी। और वो है कि तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, इसको तुम छोड़ दो। मैं जानता हूं ये कैसे होगा, क्या मतलब, क्योंकि जो कुछ भी तुम बैठे बैठे ही तुम्हारे दिमाग में चलता है, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में। अब ये हवा है, हवा नहीं, हवा। जंगल में होते हैं ना हवे, खाते हैं इन लोगों को, ये है वो हवा। क्योंकि असलियत में कुछ नहीं है, तुमको नहीं मालूम वो क्या सोच रहा है। हो सकता है कि वो तुम्हारे बारे में एक बार भी दिन में नहीं सोचता हो। क्या जरूर उसको और भी चीजें हैं सोचने के बारे में, तुम्हारे बारे में क्यों बैठे बैठे सोचता रहेगा, पर तुम बैठे बैठे सोचते रहते हो कि वो सोच रहा है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये जिम्मेवारी नहीं निभाई, मैंने ये जिम्मेवारी नहीं निभाई, मैंने ये जिम्मेवारी नहीं निभाई। और इसी में पढ़ के लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। लाखों लाखों रुपया खर्च कर दिया जाता है लोगों की शादी में, क्यों? ताकि वो लोगों को दिखाना है, वो लोगों को दिखाना है। ये नहीं है कि वो सारा पैसा जो है वो मियाँ बीवी को दे दो, उनको उनके काम आएगा ना। वो लोगों पे खर्च करना है ताकि लोगों का इंप्रेशन उनके लिए अच्छा हो। क्योंकि इसमें तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है ये सोचो। लोगों के जीवन तबाह हो जाते हैं इस बात को लेके, तबाह। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ताकि मेरी नाक न कटे। नहीं कटेगी, अपने आप नहीं कटेगी, चक्कू से कटेगी। क्योंकि ऐसी प्रथा बना रखी है, ऐसी प्रथा बना रखी है, और ये कभी टूटेगी नहीं, लगी रहती है। साल के उसके बाद इसी में वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, क्योंकि उनके पास और कुछ सोचने के लिए नहीं है। उनके पास बहुत है सोचने के लिए, वो तुम्हारे बारे और तुम्हारे बारे में नहीं। अगर वो इतने ही खुद गर्ज हैं तो वो अपने बारे में सोच रहे होंगे, मैं कितना ये हूं, मैं कितना वो हूं, मेरे लिए ये होगा, मेरे लिए वो होगा। तो ये चीज, ये पॉइंट डिस्कस हुआ एक प्रोफेसर के साथ जापान में। तो उसने हमारी एक किताब पढ़ी, पॉट विद द होल, और उसने कहा कि मेरे को इनसे मिलना है, क्योंकि वो इसी चीज में रिसर्च कर रहा था कि जापान के अंदर सोसाइटी ऊपर कैसे आए, क्योंकि लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो वो चाहता था कि कुछ हैप्पीनेस, कुछ पीस उन लोगों के लिए हो। तो जब उसको मेरा पता लगा तो वो मेरे साथ बैठ कर के उसने काफ़ी देर बात की, और ये 4 पॉइंट उस वार्तालाप से मैंने निकाले कि कितना जरूरी है कि हम इन चीज़ों में न पड़ जाएं, और
हमारे जीवन के अंदर आशा बनी रहनी चाहिए। जब तक ये श्वास चल रहा है, मनुष्य को निराश होने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, निराश नहीं होना है। निराश होने की कोई जरूरत नहीं। इसे कहते हैं असली ताकत। यह है असली ताकत। क्योंकि अच्छे अच्छे भी निराश होकर के चले जाते हैं, पर मनुष्य की असली ताकत अपने आप को जानना, अपना हृदय आभार से भरना, और लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करें, क्या करें। तो यही वही बात है। अब मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जो पॉइंट है कि और लोग क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में तुम मत पढ़ो, ये तुम्हारे लिए आसान काम नहीं है। क्योंकि पीट करके ये तुम्हारे अंदर भरा हुआ है कि और लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। परंतु तुम कभी ये नहीं सोचते हो कि भगवान तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। जिसने तुमको बनाया वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। मिट्टी न मन की आश तेरी, बाल हो गए श्वेत रे, बाल हो गए श्वेत रे। मिट्टी न मन की आश तेरी, बाल हो गए श्वेत रे, बाल हो गए श्वेत रे। भजन बिन भगवान के तू, भजन बिन भगवान के तू, मर के होवे प्रेत रे। चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो मन में चेत रे। चेत रे नर चेत प्यारे। भगवान ने तुमको दी है ये गाड़ी, ये मनुष्य शरीर, ये जीवन। इस गाड़ी में इंजन है कि नहीं? और इस गाड़ी को फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, रोटी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए। यही तो उसका फ्यूल है, इसी से चलती है। इसमें ब्रेक भी है, ब्रेक है यहां, और एक्सेलेरेटर भी है। वो कहाँ है? वो भी यहाँ। ब्रेक और एक्सेलेरेटर पास पास होते हैं। ब्रेक भी है, एक्सेलेरेटर भी है। पेट्रोल भी भगवान ने बनाया नहीं? अच्छा, इसमें पानी भी पड़ता है, पानी भी भगवान ने बनाया। इंजन भी है इसका यहाँ। एक चीज, स्टीयरिंग भी होगा। स्टीयरिंग भी होगा। वो किसके हाथ है? हाँ 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 हाँ।
वो स्टीयरिंग जो है इस गाड़ी का, वो किसके हाथ है? दो बातें, स्पष्ट बात। लोग कहते हैं भगवान स्टीयरिंग तेरे हाथ है, और संतों की वाणी पढ़ लो, वो कह रहे हैं स्टीयरिंग तेरे हाथ है। जब स्टीयरिंग भगवान के हाथ है, जब स्टीयरिंग भगवान के हाथ है, तो भगवान तुमको क्यों समझा रहे हैं? तुमको क्यों कह रहे हैं अब दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ना, आगे जाके ये करना, आगे जाके ये करना? जो मेरा ध्यान करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, जो मेरा ध्यान करता है वो मेरे को प्राप्त होता है। ये क्यों कहा जा रहा है? ये क्यों कहा जा रहा है? इसका मतलब यह है कि तुम ध्यान कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। सीधे भी जा सकते हो, दाएं भी जा सकते हो, बाएं भी जा सकते हो, रुक भी सकते हो, चल भी सकते हो। तो भक्त कहता है भगवान मेरे से स्टीयरिंग नहीं होगी, तू स्टीयर कर। तो दो लोग, दो आदमी, दो दोस्त एक कार में बैठे हुए थे। एक कार चला रहा था, थोड़ा सा पिए हुए थे। एक कार चला रहा था, दूसरा भी पिए हुआ था। तो देखा कि लाल लाइट थी, ये चलता रहा। इसके दोस्त ने देखा ठीक तो है ये। फिर लाइट आई, लाल थी, ये चलता रहा। फिर लाइट आई, ये फिर लाइट को फाड़ गया। उसका दोस्त बोलता है यार तू 3 लाल लाइट से निकल चुका है, तू 3 लाल लाइट से निकल चुका है, ये क्यों कर रहा है? ये बोलता है क्या समझ में मैं गाड़ी चला रहा हूं? मैं तो सोच रहा था तू चला रहा है। ये मैं तेरे से ही पूछने वाला था कि तू 3 लाइट लांग गया है। तो अगर भगवान कह रहे हैं तू चला और तुम कह रहे हो नहीं तू चला, तो इसका मतलब हुआ क्या? कोई नहीं चला रहा है। कभी इधर जा रही है गाड़ी, कभी उधर जा रही है गाड़ी, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, क्योंकि बनाने वाले ने जो बनाना था वो बना दिया। क्या बना दिया? तुमको बना दिया। फ्यूल बना दिया, इंजन बना दिया, गाड़ी बना दी और स्टीयरिंग भी बना दिया, और तुमको जीवन दिया है, तुमको जीवन दिया है, तुमको श्वास दिया है। कहां जाओगे? भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी तरफ स्टीयर करेगा वो मेरे को प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं मेरी तरफ आ। भगवान कह रहे हैं शांति की तरफ आ, तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। मैं गलत कह रहा हूं? संत महात्मा ने यही तो कहा है। क्या कहा है कि मोए सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन पियासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अपने आप को जाने बिना नर भटक रहा है, क्योंकि कोई चला नहीं रहा है। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है।
क्या मथुरा क्या काशी, वहां जा रहे हैं, मथुरा चलेंगे, अब यहां चलेंगे, वहां चलेंगे, क्या मथुरा क्या काशी, मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी, मोए सुन सुनावे। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जामे भंवर लुभासी, सो मन त्रिलोक भयो सब, यति सती सन्यासी। सब आ गए इसमें, सब भंवर आ रहे हैं, भंवर की तरह। अगर ये इंस्ट्रक्शन नहीं है कि जिसकी तेरे को तलाश है, जहां तेरे को स्टीयर करना चाहिए वो तेरे अंदर है, तो ये क्या है? ये इंस्ट्रक्शंस हैं, परंतु लोग इनको डिबेट करते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं, इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं लेते हैं, वे डिबेट करते हैं। क्योंकि भगवान ने स्टीयरिंग इसीलिए बनाया ताकि तुम स्टीयर कर सको। और अगर ठीक ढंग से स्टीयर करोगे तो इस जीवन के अंदर अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। है घट में पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भारम न जासी, मोहि सुन सुन आवे हास। इसलिए गुरु की जरूरत है। गुरु कौन है? असली इंस्ट्रक्शन देने वाला, सही इंस्ट्रक्शन देने वाला। आजकल तो मतलब जहां देखो वहां गुरु है। कोई किसका गुरु है, कोई किसका गुरु है, कोई किसका गुरु है, कोई किसका गुरु है। कोई गुरु कहता है वहां जाओ कुत्ते को खिला दो, उससे तो कुत्ते का तो कल्याण होगा, मेरा कल्याण क्या होगा? कुत्ते की भूख तो मिटेगी, मेरी भूख कहां मिटेगी? कोई यह कहता है वहां जाओ, कोई कहता है वहां जाओ, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, और सारी दुनिया कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। और हाल क्या होगा? वो पंडित वाला हाल होगा। धक, फिर गुस्सा आएगा, और गुस्सा आता है। लोग क्या तुलना करते हैं, क्या तुलना करते हैं? उसको अमीर क्यों बना दिया, मुझे गरीब क्यों बना दिया? जब पैदा हुए तो अमीर थे, गरीब थे, और जब मरोगे अमीर मरोगे, गरीब मरोगे। और जीवन के अंदर स्टीयर तुम कर रहे हो। गरीब ये बोलता है हे भगवान मेरे को अमीर बना दे, पर अमीर बना कैसे? उसने ये नहीं कहा हे भगवान मेरे को अमीर बना दे, उसने कहा ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, अमीर बन गए। और ये पैसा है किसका? संत महात्मा कहते हैं ये माया है। मैं सचमुच में कहता हूं ये माया है। एक कागज का टुकड़ा, एक कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर लिखा है ये टुकड़ा 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 कितने का भी है, इतने का है, इसकी कीमत आधा पैसा भी नहीं। ये माया नहीं है तो और क्या है? मेरे को माया का इससे बड़ा प्रमाण कोई दे सकता है? कोई दे सकता है? एक अभी है, अभी गायब। ये तो अच्छे से अच्छा जादूगर भी इतनी जादूगिरी नहीं दिखा सकता। एक दिन करोड़पति हैं, एक दिन कुछ भी नहीं।
एक दिन सब कुछ है, एक दिन कुछ भी नहीं। अब लोग क्या सोचते हैं जो वो पहले सोचते थे? क्या कि मेरा पेट कैसे भरेगा। ये पेट का धंधा है, पर होना चाहिए सत्य, शांति। ये लक्ष्य होना चाहिए तुम्हारे जीवन के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है, पर ये जिन जिम्मेवारी पूरी करने के लिए लगे वो ये करने। अच्छा, दूसरी चीज, लोग क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। और अभी बात हो रही थी उसी रेडियो स्टेशन पे डिप्रेशन की, और लोग, डॉक्टर लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब नींद नहीं आती है रात को ठीक ढंग से, तो अगर ये हिस्सा चलता रहा तो डिप्रेशन अपने आप होने लगता है। उसका होगा क्या? फिर कोई जाके खुदकुशी कर लेगा। सेहत लोग बिगाड़ देते हैं अपनी, और फिर रिटायर होके जो कुछ पैसा है वो कहां जाता है? अस्पताल में। तो फायदा क्या हुआ? अभी दे दो, चंदा ही देना है अस्पताल में तो अभी दे दो, डॉक्टरों को ही देना है पैसा तो अभी दे दो। तुम अपनी सेहत क्यों बिगाड़ रहे हो? तो मनुष्य शरीर तुमको मिला है, जब अगर पहली जिम्मेवारी पूरी होगी, अंदर से मजबूत हो गए, अंदर से मजबूत हो गए, तो चाहे कैसे भी भूकंप आएगा, नेपाल में भूकंप आया, बड़ा भूकंप, तो जिन्होंने मकान ठीक ढंग से नहीं बनाए हुए थे सब गिर गए। और जो वहाँ जन भोजन के लिए जो फैसिलिटी बनी थी नेपाल में, उस इलाके में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का प्रभाव था, और वहाँ सिर्फ दरार आई दीवालों में बस, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ। चमत्कार नहीं था ये, वो मजबूत बना हुआ था, उसमें इंजीनियरिंग थी, इसीलिए सिर्फ दरार आई। तुम भी अपने जीवन में मजबूत बनो, इस ज्ञान का अभ्यास करना, और अगर हृदय आभार से भरा हुआ है तो उस आभार को प्रकट करना। अगर ये कर सको तो मैं सच में कहता हूं कि तुम भी उस मजबूत घर की तरह बने रहो। जो घर मजबूत है, 1000 साल पहले भी लोग उसके छत के नीचे सोते थे, और आज भी उसके छत के नीचे सो सकते हैं। चाहे जमाना बदल जाए, जो आश्रय घर देता है वो देता रहेगा। ये घर की मजबूती की बात है, चाहे कोई आए। अब यहाँ देखने को मिलती है ना बिल्डिंगें जो कितनी पुरानी हैं, 400, 500, 600 साल पहले बनी हुई हैं। अब जब 600 साल पहले कोई उन बिल्डिंगों में रहता था, उसको क्या मालूम था कि कभी सेल फोन भी होगा। परंतु चाहे चिट्ठी लिख रहा था वो दिए को लेकर के, दिए की रोशनी से, या वो सेल फोन कर रहा है आज, आज के आदमी को भी वो आश्रय दे सकता है, और उस जमाने में उस आदमी को भी वो आश्रय दे सकता है, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ है। और अगर मजबूत रहा तो 100 साल और चलेगा, 200 साल और चलेगा। मजबूत बनो, अपने अंदर अपने आप को जानना, उस मजबूती को बनाना, और मजबूत रहे तो फिर ये छोटे मोटे भूकंप जो आते रहते हैं, इनसे तुम परेशान नहीं हो। सर्वव्यापक रूप ईश्वर, जान उसका भेद रे, जान उसका भेद रे। सर्वव्यापक
व्यापक रूप ईश्वर, जान उसका भेद रे, जान उसका भेद रे। ब्रह्मानंद मिटे सभी दुख, ब्रह्मानंद मिटे सभी दुख, जन्म मरण समेत रे। चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो मन में चेत रे। चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो मन में चेत रे। चेत रे नर चेत प्यारे। टाइमलेस टुडे ऐप आज ही डाउनलोड करें, अपनी सदस्यता लें और आने वाले सीधे प्रसारण में प्रेम रावत जी के साथ लाइव जुड़ें।